खबर मैनपुरी से। बिहार में पीएम मोदी का बयान, कट्टा सरकार नहीं चाहिए, जिस पर बोले जयवीर सिंह। कहा, कट्टा सरकार का मतलब जंगल राज, कट्टा सरकार मतलब माफियाओं का राज, कट्टा सरकार का मतलब अराजक तत्वों का बोलबाला, दबंगई गुंडई के बलपूर्वक अपराधियों का साम्राज्य बिहार की जनता ने झेला, लालू जी के राज्य में, उत्तर प्रदेश में झेला अखिलेश जी के राज्य में। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के लगाए गए आरोप को लेकर बोले जयवीर सिंह। कहा, वोट चोरी को लेकर के राहुल जी लगाते भ्रामक प्रचार करके पूरे देश को गुमराह करने का काम करते हैं और भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ आरोप लगाने का काम, जबकि उनके जितने भी आरोप थे सारे आरोप पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन लगे। कहीं भी किसी भी जांच में वो प्रमाणित नहीं हुआ। यही कारण है कि देश के लोगों ने राहुल गांधी को सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि वो कोई प्रमाणित तथ्यों के साथ बात नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गांधी जी के बंदरों से गठबंधन के नेताओं की तुलना करने को लेकर बोले जयवीर सिंह। कहा, चुनाव में योगी जी का अपनी बात रख करने का अलग तरीका है और हर नेता का अपना तरीका होता है। हर नेता प्रभावी तरीके से जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने का काम करता है। योगी जी ने भी अपनी बात को पहुंचाया है। बिहार पहले चरण के मतदान में महागठबंधन ने जीत का दावा किया, जिस पर बोले जयवीर सिंह। रिपोर्ट के मुताबिक पहले राउंड में भारी बढ़त के साथ एनडीए बहुत आगे निकल चुकी है और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार जीतने जा रहे हैं निश्चित रूप से। जो फीडबैकिंग है, जो सूचना है, जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उसके मुताबिक हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम करने जा रहे हैं। वहाँ का प्रचुर रूप से भारी तादाद में मतदान एनडीए के पक्ष में पहले राउंड में हुआ है और उसी के अनुरूप हम लोगों का पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता का जिस तरह से आशीर्वाद एनडीए के प्रत्याशियों को मिला है, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत की सरकार हमारे एनडीए की वहाँ बनने का काम हो रहा है। महागठबंधन अपना दावा कर रहा है 400 मतदान हुआ उसको लेकर के। चलिए नाई कितने बार हम सामने आ जा रहे हैं। 14 तारीख का इंतजार तो है। तेज प्रताप यादव ने भाजपा सांसद रवि किशन उनसे मुलाकात की है, क्या लग रहा है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? अच्छा, कोई किसी से अगर नमस्ते हो जाए, कहीं कहीं मिल जाए, सामान्य शिष्टाचार, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वस्थ परंपरा है कि नीतियों रीतियों को लेकर के हम लोगों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तलखी नहीं होनी चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार निभाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र में जनता द्वारा, संविधान के द्वारा अपेक्षा की गई है। मंत्री है जगन्नाथ की जो घटना हुई थी, उसमें उसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस की लापरवाही के कारण देखिए, जांच की रिपोर्ट के मुताबिक हर सरकार का दायित्व है, नैतिक दायित्व है, जो भी रिपोर्ट जांच की आती है उसके अनुरूप कार्रवाई हो और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये भी सुझाव उस रिपोर्ट में मांगने का काम होता है और उस पर प्रभावी कार्रवाई भी सरकार करने का काम करती है। ऐसी परंपरा बनी आ रही है। उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मोहम्मद आजम खान रहे, कुछ दिन पहले जेल से निरुद्ध होकर बाहर आए। दूसरी बार लखनऊ में सपा सुप्रीमो से मुलाकात की उन्होंने और बड़ा पीड़ा बता रहे हैं कि हमारी तो वो दुर्दशा कर दी है कि हमने तनखैया कह दिया था तो हमारा सेवा समाप्त कर दिया है। सरकार का काम ये नहीं होता है। दूसरा SIR को लेके बड़ा परेशान है। देखिए, SIR को लेके वही लोग, वही राजनीतिक दल परेशान हैं जो घुसपैठियों के वोट बनवाना चाहते हैं, जो फर्जी वोटों पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के आधार पर लिस्टों में करके अपने को चुनाव जीतने की मंशा पाले रहते हैं। ऐसे लोग परेशान हैं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि हमेशा विपक्ष ने साफ सुथरी विवाद मुक्त मतदाता सूची के लिए हमेशा मांग रखी है। विपक्ष की ही मांग पर SIR कराने का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग लिया है ताकि त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची, गलतियों से मुक्त वास्तविक मतदाता कोई उसमें शामिल होने से बचे नहीं और फर्जी और बोगस मतदाता कोई उसमें रहे नहीं। ये प्रयास भारत निर्वाचन आयोग का है जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम करेगा। तो विपक्षी पार्टियों की घबराहट में क्यों? वही घबराहट है, वही लोग परेशान हैं जो लोग केवल उसी के दम पर सरकार बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। ठोंको नीति रही है ना लोगों की, तो ठोंको नीति वाले भी तो हैं। ये तो इसी से परेशान है। अभी तो इसकी बात कर रहे हैं। यही पार्टियां मतदाता सूची के बाद मांग करती हैं कि वो बैलेट पेपर पे ठप्पा वाला कार्यक्रम चले
आगे बैठ के एक आदमी ठप्पा लगा लिया, ये भी तो मांग करते हैं, ये भी पता है ना। जब जब मांग करते हैं तो ये भी मांग सामने रहती है कि ईवीएम को हटाओ और ठप्पा वाला पुराना इतिहास फिर बनाओ। क्या बिहार चुनाव का 2027 में उत्तर प्रदेश में असर पड़ेगा? बिहार चुनाव हर स्टेट की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां अलग होती हैं, हर स्टेट की। कोई चुनाव किसी से कोरिलेटेड नहीं होता। ये जरूर होता है कि मान लो बिहार है तो उसे सटे हुए जो जनपद होते हैं बिहार के, यूपी की तरफ, यूपी बिहार की तरफ और सटे हुए जो वहाँ तो थोड़ा बहुत प्रभाव होता, बाकी कहीं हर स्टेट की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां, परिस्थितियां, वातावरण अलग होता है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का सेल्फी वायरल हो रही है, जिसमें फरवरी में वोट डाला उन्होंने विधानसभा दिल्ली में और अभी वोट डाला बिहार में। 6 महीने के अंदर 2 बार वोट डाला। तो वोट डाला तो उसकी शिकायत करें लोग, जांच होगी, कार्रवाई होगी। देखिए भारत निर्वाचन आयोग का दायित्व है साफ सुथरी मतदाता सूची का। यार क्या कोई शिकायत मिलती है तो बड़ा आदमी है छोटा आदमी हो, सब एक ही परिभाषा में आते हैं और तदनुसार उस पर कार्रवाई करता है। तो इस तरह का कोई है प्रामाणिक तथ्य तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। भारत सरकार वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रही है, अब तक जो चलता रहा उसको लेकर क्या कहना है? देखिए वंदे मातरम वो श्लोक है, वो गीत है जिसने आज़ादी की लड़ाई में देश के सर्व समाज के लोग, दबे कुचले, हिंदू, मुस्लिम, हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों को एक छाया में ला करके, एक सूत्र में बांध करके स्वाधीनता की लड़ाई में एक वाक्य बन गया, एक को शब्दकोश ऐसा बन गया जहाँ आज़ादी के परवानों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा इसी वंदे मातरम को गाते गाते चूमने का काम कर लिया। ये ऐसा वंदे मातरम का गायन है जो आज भी जज्बा देता है, जोश देता है, ऊर्जा देता है, भारत माता के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाने की पहल करता है। और मैं समझता हूँ कि इसको जितना भी स्वीकारोक्ति होगी वो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के पूरे देश को उसका सम्मान करना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। यही ऐसा शब्द है जो भारत की एकता, अखंडता को कायम रखेगा। यही ऐसा गायन है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को सूत्र मानेगा और देश को परम वैभव ऊंचाइयों पहुंचाएगा। सपा सांसद डिम्पल यादव ने इसी को लेकर के कहा है कि ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा के तहत इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। वंदे मातरम रोज क्यों नहीं, ये प्रोपेगेंडा के तहत ही क्यों किया जा रहा है? तो रोज के लिए तो यही तो पहल है। हर आदमी वंदे मातरम को पहले सीख ले पूरा, हर आदमी उसको गायन करे, स्कूल हो, अन्य जगह हो, उसका गायन हो। यही तो अपेक्षा है। इसी अपेक्षा तो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें कहीं भी पार्टी का कोई झंडा, पार्टी का कोई बैनर, पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत सरकार के युवा मंत्रालय के द्वारा आयोजित पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। मंत्री जी, मैनपुरी सिंचाई विभाग में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का एक मामला चल रहा है, जिसकी जांच अपर जिला अधिकारी द्वारा की गई। पीड़ित का आरोप ये है कि अभी तक करीब 7 महीने का समय हो गया, उसमें कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं है। जांच चल रही है, जो भी तथ्य उसमें पाए जाएंगे उसके मुताबिक निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने मंत्री जी ट्वीट किया है कि पुलिस को अपराधी बनाने का काम भाजपा सरकार खुलकर कर रही है। भाजपा का पुराना सिद्धांत है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। किसको? अपराधियों को? पुलिस को अपराधी बनाने का भाजपा सरकार खुलकर काम कर रही है। कहाँ पुलिस अपराधी बन रही है? डकैती डाल दी क्या सीओ साहब? आप लोगों ने कहीं चोरी डकैती शुरू कर दी क्या? मर्डर शुरू कर दी है क्या? कहाँ कर दिया अपराध? मैनपुरी का जरा बताएं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किए हैं। अखिलेश जी के ट्वीट का आप संज्ञान लेते हो? उन्हें तो निश्चित रूप से कोई ट्वीट करना ही है और कहीं कोई नहीं मिलता तो कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। शुक्रिया। ठीक।